क्या खाना है डायबिटीज में और क्या नहीं खाना। ठीक है ना, हम आज मेनू के बारे में बात करनी है डायबिटीज की। तो सबसे पहले आता है कि क्या क्या नहीं खाना। तो क्या नहीं खाना है, तो हमें सबसे पहले तो चावल नहीं खाना, व्हाइट राइस नहीं खाना, और मैदा नहीं खाना। मैदा से बनी हर चीज अवॉइड करनी है। ठीक है ना, वो बहुत रिफाइंड होता है तो वो पचता नहीं है। तो मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं वो हमें नहीं खानी है। ठीक है, हमें कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है जो कि कैन में आता है। ठीक है ना, जो बना हुआ जो हम बाहर से खरीदते हैं वो कितने दिनों का बना हुआ होता है हमें बिल्कुल नहीं पता होता। ठीक है, और उसमें सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए होते हैं। क्योंकि फोर्थ चीजें हैं, हमें हर चीज फ्रेश खानी है। ठीक है, अगर हम फ्रेश बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सोडा कार्बोनेट्स होते हैं जितने वो पेप्सी जितने भी होते हैं जो सोडे से बने होते हैं, जो हमें पाप नहीं पीना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, कंसंट्रेटेड शुगर। हमें फ्राइड चीजें नहीं खानी है, तो हमें ऑयल ही एक्चुअली अवॉइड करना है। और जितनी भी फ्राई करने के बाद जितनी भी उसमें उसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खानी है। तो हेल्दी क्या है, जितनी भी हमें सीड्स हैं वो खाने हैं सारे। और सीड्स के बहुत ज्यादा बेनिफिट है। किसी ना किसी रूप में हमें ब्रेकफास्ट में सीड लेना है। ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगी अपने मेनू में कि सीड्स हम कैसे कैसे खा सकते हैं। और हमें जो आटा नहीं खाना है। ठीक है, और आटा और दूध से बनी कोई चीजें नहीं खानी है। ठीक है, तो हमें आटा कैसे खाना है, आटा नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, है ना। मैंने डायबिटिक मेनू तैयार कर लिया है, तो अब मैं आपको बताती हूँ ये मेरा कि भाई कैसे हमने क्या बनाना और कैसे खाना है। क्योंकि इतनी सारी चीजों को आप मेनू में नहीं बांध सकते, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है। ठीक है, और अगर आपको बीच में स्नैकिंग करनी है तो आप कितने बजे और क्या खाएंगे, हेल्दी स्नैकिंग में क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि ऑयल हमें नहीं खाना है ना। लेकिन ऑयल तो हमें बहुत जरूरी है, हमारे जो ब्रेन को बहुत सारा फैट चाहिए होता है। तो हमें वही ऑयल सीड्स से खाना है, जो कि आप देखना कि हमें प्रोटीन जरूर खाना है और सीड्स सारे खाने हैं। तो अब हम मेनू को देखते हैं कि हमें डायबिटीज ठीक करने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्यों मैंने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो 7 बजे सुबह उठ के हमने टर्मरिक टी पीनी है। ठीक है, इसमें जो भी चीजें आएंगी जो मेरे पास जो आपको नहीं समझ में आएंगी कि कैसे बनानी है, उसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालती जाऊंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है 7 बजे 8 बजे जैसे आप उठते हैं टर्मरिक टी पीनी है। ठीक है, टर्मरिक टी क्यों पीनी है, रात भर जो हमारा पेट बिल्कुल आराम से सारा कुछ डाइजेस्ट करके तैयार है, हम सुबह सुबह उठ के टी पी लेते हैं, जो ब्लैक टी हम लोग इंडियंस पीते हैं। ठीक है, वो टी बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है और सारा दिन आपका कुछ खाना को ढंग से पचने नहीं देती, एब्जॉर्ब नहीं करने देती। अगर हम टर्मरिक टी लेंगे, ठीक है, तो एक तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स टर्मरिक से दूर होती हैं क्योंकि इसमें जो जो चीजें मैं डालूंगी उससे। और उसके बाद शुगर कंट्रोल होगी और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाएगा, जो भी हम आगे खाना खाने वाले हैं सारे दिन के लिए। तो सारे दिन के लिए जो पेट को हमने तैयार करना है कि सारा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब करे, तो इसके लिए हमें टर्मरिक टी पीनी पड़ेगी सुबह अपने शुगर को, क्योंकि अच्छी शुरुआत करेंगे तभी हमारा सारा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि हम अपने डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं। और 7 या 8 बजे जब आपने टर्मरिक टी पी ली, उसके 1 घंटे बाद आप नाश्ता करेंगे। नाश्ता आपका हेल्दी होना चाहिए और फ्रूट्स और सीड्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ लो कि अगर आप मैं ये मेनू आपको बाद में दे दूंगी इसमें वीडियो में। तो अगर आपने ओट मील लिया, ओट मील बहुत ही ज्यादा हीलिंग है, इवन कि कैंसर तक को ठीक करता है। ठीक है, तो इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, तो हमें ग्रेन तो खाने ही है, तो हमें ओट मील अगर हम अच्छे अच्छे ग्रेन्स देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ओट मील लिया हमने और उसमें नट्स डाल दिया और सीड्स डाल दिया और एक फ्रूट ले लिया, या तो उसमें ही डाल दिया, जैसे हम बनाना और ब्लूबेरी, आपको लिंक डाल दूंगी इसमें। ऑलरेडी मैंने ओट मील की रेसिपी इसमें डाली हुई है। तो सबसे बेस्ट ओट मील है वो, क्योंकि उसमें नट्स भी हैं, सीड्स भी हैं। कौन कौन से सीड्स हैं मैं आपको बताऊंगी, और एक फ्रूट भी है उसमें, 1 या 2 फ्रूट डाल सकते हैं, तो आपका परफेक्ट नाश्ता हो जाएगा। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
दोपहर को 1 बजे अगर हमने 7 बजे टर्मरिक टी ली थी और 8 बजे हमने ओटमील का नाश्ता कर लिया, ज्यादा नहीं, ओटमील उसमें दो चम्मच ही डाला था और 1 कटोरी हमने नाश्ता कर लिया, हमारा पेट भरा रहेगा। और हम अब 1 बजे लंच लेंगे, तो उसमें हम मिक्स वेजिटेबल रोटी लेंगे। तो आटा नहीं खाना है, आटा को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। तो आटा को अवॉइड कैसे करेंगे, तो आटे के बदले हमें बहुत सारे आटे आजकल मार्केट में, जिनका हमें बेनिफिट बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, एक है अमरनाथ फ्लोर, गूगल करके ले सकते हैं, और एक बकव्हीट फ्लोर है, जैसे कि सोयाबीन फ्लोर है, किसी भी दालों का आटा, बेसन है, काला चना बेसन आजकल आता है जो कि जिन छिलके के साथ है, तो वो भी अच्छा है। तो ऐसे कर करके आप बहुत सारे, रागी फ्लोर है, बहुत सारे फ्लोर्स आप यूज कर सकते हैं आटे के बदले। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट पता नहीं कैसा लगेगा, तो थोड़ा सा उसमें आप आटा मिला लीजिए, ठीक है। अगर 1 कप आपने दूसरा फ्लावर डाल लिया तो आप 1 कप आटा मिला लीजिए, और आपकी रोटी जो बननी है ना, उसमें आधा आपकी सब्जियां होंगी, जैसे कि 1 गाजर कद्दूकस कर ली, आप मेथी के पत्ते डाल लिए, हरा प्याज डाल लिया, कुछ भी करके ना आप उसको, अपनी रोटी खाने की आदत नहीं जा सकती अगर, तो हमें उसको मिक्स वेजिटेबल के साथ आटा गूंद के आप इसमें आटा बदल सकते हैं और वेजिटेबल बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वैरायटी की सारे प्रोटीन और सारा कुछ मिलेगा, और प्लस आप उसके साथ सलाद खा लीजिए और कोई भी फ्रूट खा लीजिए, और 1 कप दाल, 1 कटोरी दाल में प्रोटीन है, तो आपका ये परफेक्ट पूरा लंच हो जाएगा। अब आते हैं हम 4 बजे की शाम, जो 4 बजे हम शाम को चाय पीते हैं, क्योंकि 1 बजे हमने खाना खाया है, 4 बजे तक हमें भूख नहीं लगेगी, तो 4 बजे हम ग्रीन टी पियेंगे, अपनी वो ब्लैक टी के बदले हम ब्लैक टी पी सकते हैं, अगर बिना दूध और चीनी के पीना है तो पी सकते हैं। तो हमने ब्लैक टी ली, ब्लैक टी और ग्रीन टी ली, और अब एक मुट्ठी आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर 1 कप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं जो कि हेल्दी है, और 1 सीड लड्डू की रेसिपी मैं आपको दूंगी, जो सारे सीड्स को मिला के, जिस दिन आपने सुबह सीड नहीं खाया उस दिन आप शाम को ग्रीन टी के साथ सीड्स के लड्डू ले सकते हैं, ठीक है। अब 7 बजे शाम को डिनर करना है हमें, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, 7 साढ़े 7 एंड है बस, क्यों, ठीक है। तो 7 बजे जो हम डिनर करेंगे, तो प्रेफर यही करते हैं कि सारा दिन हमने खाना खाया है, तो जो भी कुछ विटामिन या मिनरल्स बच गए हैं, तो हम सारी सब्जियों का एक सूप बना लें, ठीक है, और उसको सूप, बड़ा बोल ऑफ सूप पियेंगे, तो उसके बाद हमें भूख नहीं लगेगी। अगर हमें लगेगी भी तो हम कोई भी, आपको जो मर्जी है वो, आप थोड़ी सी 1 रोटी खा लें, जो सुबह आपने आटा गुना था वो बचा होगा, ऐसे करके कुछ भी खा लें, लेकिन अगर आप सूप खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आपसे सूप नहीं पिया जा रहा या आदत नहीं पड़ी है, तो फिर वही मिक्स रोटी और दाल खा लें, ठीक है। तो और मैंने नाश्ते में बताए हुए हैं कि जैसे स्प्राउट सैलेड है, चीजों को स्प्राउट करके, और उसमें हमने उसके साथ हम 1 सीड लड्डू ले लेंगे, ठीक है, और 1 कप हमने नॉन डेयरी मिल्क ले लेना है, ताकि हमारे सारे कैल्शियम वगैरह पूरा हो जाए, ठीक है। और अगर हम दोपहर को लंच कर रहे हैं, तो उसमें मैंने हमस रैप बनाया है। हमस बनता है चिकपीस से, जो व्हाइट चने होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो हमें 1 प्रोटीन तो लेना ही लेना है हर लंच में, डिनर में, और अगर हम 2 टाइम भी प्रोटीन ले लिया ना हमने, ब्रेकफास्ट में और लंच में, तब भी हमारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है कि हमने प्रोटीन लिया है कि नहीं। तो मैं आपको सारा मेनू दे दे, तो जैसे हमने अलग अलग बताया है मैंने, कभी आप मेथी का पराठा खा सकते हैं और साथ में कुकुम्बर रायता खा सकते हैं, और दही लिया सुबह अगर खाना है, तो दही के साथ जो नॉन डेयरी दही है या नॉन फैट दही ले लीजिए आप, और उसमें जितने भी आप बेरीज हैं या मिक्स करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट और थोड़े से सीड छिड़क लीजिए और उसको खा लीजिए। आप अपने खाने का स्टाइल बदलिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा, ठीक है ना। कुछ नया नया खाने को, वही दाल चावल रोटी से ये कुछ अलग हो जाए। तो मैं ये मेनू दे रही हूँ और फिर मैं आप इससे बात करती हूँ, ठीक है।